नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें से हम किसी एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी आपके समझ में भी आ जाएगी। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। हमें सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ए नाउन इज अ वर्ड यूज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। इसी तीनों का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। और नाउन हर जगह है, किसी भी चीज़ का नाम है नेम, किसी भी चीज़ का। और कुछ भी चीज़ हो उसका नाम होता ही, जैसे ये मार्कर, ये नाउन है। ये बोर्ड, ये नाउन है। ये कपड़े, ये नाउन है। आप जिसमें पढ़ रहे होंगे, वो कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, वो चेयर, टेबल, सब नाउन है। आप किसी से प्यार करते हैं, वो भी नाउन है। आप किसी को पीटते हैं, वो भी नाउन है। आप जहाँ बैठे होंगे, वो आसपास की चीज़ें जो भी दिखाई दे रही हैं और उसका नाम हो, वो नाउन है। कोई भी चीज़ जिसका नाम है, कोई भी चीज़ जिसका नाम है, वो नाउन है। ईमानदारी, वो भी नाउन है। बेईमानी, वो भी नाउन है। चोरी, डकैती, कुछ भी है जिसका नाम है, किसी भी चीज़ का जिसका नाम है, वो नाउन है। और बेसिकली नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम देखते हैं जो नाउन है, उसमें से कौन सा नाउन है। जैसे क्या दूध नाउन है? आप खाना खाते होंगे, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, चाय पीते होंगे, क्या वो नाउन है? जी हाँ, सब कुछ नाउन है। जिसका नाम है वो नाउन है। हम ये देखते हैं अब कि इसमें से कौन सा, किस टाइप का नाउन है। जैसे क्लास, वो कौन सा नाउन हो गया? रोटी, दाल, चावल, ये कौन सा नाउन हो गया? दूध, ये कौन सा नाउन हो गया? जैसे उत्तर प्रदेश, ये नाउन है? हाँ नाउन है, पर कौन सा नाउन है? अब हम उससे देखते हैं। तो नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। जैसा कि हमने अभी बताया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों को हिंदी और इंग्लिश में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक, मैटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक। आप नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। प्रॉपर और पर्सन क्या होता है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। कॉमन, किसी कॉमन जात की बात हो रही हो तो जातिवाचक संज्ञा। एंड कलेक्टिव, जहाँ कुछ भी कलेक्ट हो, समूह इकट्ठा हो, समूह ही तो होगा जहाँ कलेक्शन होगा ना, तो समूहवाचक संज्ञा। एंड मैटेरियल, हम बचपन में मैटेरियल नेम दिया जाता ना कि 10 मैटेरियल नेम लिख लेकर आओ, तो वही पदार्थ है। एंड एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ भाव हो रहा हो कुछ भी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो हम बेसिकली यहाँ पे पहले वाली नाउन यानी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर। यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है पर्टिकुलर पे। पर्सन, प्लेस और थिंग तो नाउन की डिफिनेशन में भी था कि ए नाउन इज अ नेमिंग, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ
नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन के डिफिनीशन में था ना, यहाँ पे भी पर्सन, प्लेस और थिंग सेम है, पर यहाँ पे कुछ विशेष क्या हुआ है, पर्टिकुलर, यहाँ पे विशेष हुआ है। यहाँ पे डिफिनीशन में सिर्फ इतनी सी चेंज आई है कि यहाँ पे पर्टिकुलर यानी प्रॉपर किसी व्यक्ति की बात हो रही है, या किसी स्थान की बात हो रही है जो फेमस है, या किसी फूड्स की बात हो रही है जो खाने में मज़ा आता है, या कहीं जाने की बात हो रही है, किसी स्थान पे किसी वस्तु की बात हो रही है, पर्टिकुलर। जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो अब बताया गया है कि आप चेयर पे बैठे हैं, ना कि ज़मीन पे बैठे हैं या तखत पे बैठे हैं, खटिया पे बैठे हैं या सोफ़ा पे बैठे हैं, नहीं बताया, पर्टिकुलर बताया गया कि आप चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, बताया गया ना। तो थिंग्स हो गई, पर्सन, प्लेस, कुछ भी होगा, पर्टिकुलर बताया जा रहा हो कि तुम ही हो, जो हो तुम ही हो। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, सीता इज़ कुकिंग द फूड, सीता खाना पका रही है। यहाँ पे विशेष कौन हुआ, यहाँ पे सीता हुई, क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे सीता खाना बना रही है। और यहाँ पे रोहन लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे विशेष कौन हुआ, रोहन हुआ, क्योंकि दिल्ली में कौन रह रहा है, रोहन रह रहा है, और दिल्ली भी हो जाएगा क्योंकि दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। महल इट्स फेमस, इट्स ब्यूटी, ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऐसे हम कई जगहों इसका नाम, जैसे रोहन इज अ प्लेइंग फुटबॉल, रोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। वहाँ पे विशेषता किसकी हुई है, रोहन, क्योंकि रोहन ही तो खेल रहा है, ना कि कोई दूसरा, तो वहाँ पे विशेष हो गया रोहन। जैसे हम कई एग्जाम्पल्स लिखा, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल ऑफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिसमें किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम ही हो। जैसे ये मार्कर है, जब मार्कर लिखने के काम आता है, लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है, मार्कर, क्योंकि लिखा किससे जाता है, मार्कर। यहाँ पे खाना कौन पका रहा है, सीता, सीता ही तो खाना पका रही है, तो यहाँ पे विशेष कौन हुआ, सीता। तो यहाँ पे हम सबसे विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि सम पार्टिकुलर यानी कुछ विशेष बात हो रही है प्रॉपर नाउन में, कुछ विशेष व्यक्ति की, कुछ विशेष स्थान की, कुछ विशेष वस्तु की, जिसमें कुछ, जैसे आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे होंगे उस टेबल की, आप पढ़ तो रहे हैं ना, कहाँ पे, टेबल पे, तो आप पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या होगा, आप पे विशेष होगा। जैसे रोहन इज अ डांसिंग, रोहन नाच रहा है, तो रोहन क्या हुआ यहाँ पे, रोहन एक लड़का हुआ, वो क्या है, नाच रहा है, तो क्या हुआ, विशेष हुआ। कुछ भी चीज़ें जिसमें कुछ विशेष हो रहा हो, किसी का नाम हो गया, या कोई वस्तु हो गई, या कोई जगह हो गई। जैसे कानपुर फेमस है चमड़ा के लिए, तो यहाँ पे फेमस क्या हो गया, कानपुर हो गया, तो कानपुर हो जाएगा विशेष नाम, और नाम की जगह स्थान भी जाएगा, क्योंकि कानपुर एक स्थान है, वहाँ पे लोग जाया जाता है। जैसे गोवा बीच के लिए लोग प्रसिद्ध हैं, गोवा पे टहलने के लिए जाया जाता है, तो यहाँ पे गोवा क्या हो गया, ये सब प्रसिद्ध नाम है, प्रॉपर पर्टिकुलर नाम है। तो प्रॉपर नाउन में वही व्यक्ति आते हैं जो प्रसिद्ध हैं, या किसी विशेष एक ही बात की, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही वस्तु की बात हो रही हो, एक ही वस्तु के बाद उसके बाद ही सारे कुछ बताया जा रहा हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब्स पे पढ़ा रही हूँ, कोचिंग्स पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ भी मैं ही हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी, मैं प्रॉपर नाउन हो जाऊँगी, मेरा नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हम इसके बाद बात करने वाले हैं हम कॉमन नाउन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब होता है जिनको गिना जा सके, एंड अनकाउंटेबल मतलब होता है जिनको गिना ना जा सके। जाति मतलब वही जिसमें एक ही जाति का बोध हो रहा हो। जैसे हमने बात किया अभी डॉग्स में क्या हो गए, बहुत ढेर सारे डॉग्स आ गए। कैट्स में क्या हो गया, बहुत ढेर सारे कैट्स आ गए। और क्लास में बच्चों का समूह होता है। बेबी, ये गर्ल का झुंड है। आर्मी, सोल्जर्स या पुलिस, ये सब क्या है, किसी चीज़ का समूह है, किसी एक ही जात की। मतलब पुलिस में क्या आधा पुलिस कर दें और आधा गर्ल्स का झुंड बेबी कर दें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम पर्टिकुलर ही करेंगे, मतलब अलग अलग। एक बार गर्ल्स का झुंड होगा उसे बेबी कहेंगे, एक बार पुलिस का झुंड होगा उसे पुलिस कहेंगे। सोल्जर्स, ये आर्मी के समूह को सोल्जर्स कहते हैं। ये सब हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा में भी पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे काउंटेबल, जिनको गिना जा सके, एंड अनकाउंटेबल, जिनको गिना ना जा सके। जैसे हम गिना जा सके, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, बनानास, 1 दर्जन बनानास, एंड ऑरेंज, कुछ भी गिन सकते हैं। ये मार्कर हम गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हम गिन नहीं सकते। जैसे हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, ये गिन सकते हैं?
हमको कितना कितना किलो प्यार किए, गिन सकते हैं? हम कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो, अच्छे से पढ़ते हो, तुम कितना ईमानदार हो, हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। या हम तुमसे बहुत नफरत करते हैं, यह गिन सकते हैं? या हम तुम्हारे प्रति घृणा रखते हैं, ये हम गिन सकते हैं? या दूध, क्या हम गिन सकते हैं दूध कितना दूध है? तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ऐसे जिसमें गिना ना जा सके, कुछ ऐसे शब्द जैसे गिना ना जा सके, दूध हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसमें कहाँ रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो यहाँ पे हो चुका है, जो हम बाद में लास्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कॉमन नाउन एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। इसकी डिफिनीशन है, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। अगर आप ध्यान से अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लेस नहीं है, पर्सन है और ओनली थिंग्स, दो ही चीज़ों की बात हो रही है, प्लेस नहीं है। अगर आप ध्यान से अभी तक मतलब नाउन की डिफिनीशन पढ़े होंगे या प्रॉपर नाउन की, तो यहाँ पे थिंग्स है और पर्सन है, यहाँ पे क्या नहीं है? प्लेस नहीं है। तो कलेक्शन होना चाहिए, यानी किस, हम शॉर्ट में भी इसकी डिफिनीशन बता सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एन कलेक्टिव नाउन। शब्दों मतलब व्यक्तियों या प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें समूह हो, किसी भी चीज़ में समूह की बात हो रही है, जैसे हम ये मार्कर है, अब ढेर सारे मार्कर आ जाएं तो उसमें समूह हो जाएगा ना, एक ही तरह के होने चाहिए। नहीं यहाँ मार्कर लाओ, फिर पेन लाओ, फिर कुछ और लाओ, पेंसिल लाओ या हाइलाइटर ले आओ, ये नहीं, एक ही तरह के, मतलब ऐसे ही मार्कर, कई ढेर सारे मार्कर हो जाएं तो क्या हो जाएगा? वो समूह हो जाएगा, एक ही जाति के। कहते हैं ना, नाउन, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ग्रुप और कलेक्शन। समूह या कलेक्शन में भी समूह होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। पर्सन और थिंग्स का हम प्लेस को इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे ये यहाँ पे प्लेस है, तो क्या इसको हम ऐसे बटोर के कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, मतलब कर देंगे तो कहाँ जाएगा वो सब जब रहेंगे। लेकिन पर्सन को हम इकट्ठे खड़े कर सकते हैं, थिंग्स वस्तुओं को हम दूर से ला के एक जगह रख सकते हैं, इसका हम कलेक्शन बना सकते हैं, इसका हम ग्रुप बना सकते हैं। तो हम सिंपल से व्यक्तियों अथवा प्राणियों और वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अवर टीम इज बेटर देन दियर्स। अपनी टीम है उन दूसरों से या उनसे बेहतर है। यहाँ पे टीम की बात हो रही है, ये टीम क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। टीम खेलने में जहाँ हम खेलने जाते हैं तो क्या हम अकेले खेलने जाते हैं? टीम लेकर जाते हैं ना, कि हमारी टीम में कौन रहेगा, तुम्हारी टीम में कौन रहेगा। तो वो टीम क्या हुआ? वो टीम कलेक्टिव नाउन हो गया है। अब यहाँ पे अमन है जब बंच ऑफ ग्रुप ग्रेप्स। अंगूर, क्या अंगूर एक होता है? एप्पल तो एक हो सकता है लेकिन अंगूर एक नहीं होता। तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स, ये क्या होगा? ये कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि अंगूर के गुच्छों को कहते हैं बंच। ठीक है। यहाँ पे अंकित हैज अ डजन ऑफ बनानास। क्या हम एक केला लेने जाते हैं? नहीं, हम दर्जन केला लेते हैं। दर्जन में कितने होते हैं? 12। एक केला एक ही प्रकार के सारे होते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक समूह में एक ही प्रकार के सब लोग होने चाहिए। जैसे हम खेलने जब जाते हैं तो टीम जो हमारी होती है वो हमारे बराबर के लोगों की ही होती है, लड़का लड़की के बराबर के ही होते हैं ना। तो ऐसे जो टीम है या अंगूरों का गुच्छा है या बनाना के या केला के दर्जन है, उसमें सब में क्या होना चाहिए? ग्रुप्स होने चाहिए, कलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक ही सेम कलेक्शन होना चाहिए। उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ना कि दूसरे। जैसे हम प्लेस को एक जगह से दूसरी जगह कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। प्लेस हर जगह बदला हुआ है, सेम नहीं रहता कहीं भी, हर जगह कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदला हुआ है। इसलिए हम इसमें प्लेस को नहीं रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सन एंड थिंग्स को रख रहे हैं। क्योंकि हम वस्तुएं एक से दूसरी, एक ही तरह की कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और पर्सन से, एक ही पर्सन से कई जगह के समूह, जैसे आर्मी के समूह भी हो गए, पुलिस के समूह हो गए, बच्चों में क्लास के समूह हो गए, टीचर्स के समूह हो गए। तो रहते हैं ना, टीचर रहते हैं, बच्चे, इसमें सारे समूह हो रहे हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो एकदम बेसिकली, यहाँ पे डजन ऑफ बनानास,
कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम पढ़ते हैं मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ए मैटेरियल नाउन इज अ नेम गिवन टू अ थिंग और व्हिच थिंग्स आर मेड। ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें। जैसे नेम गिवन टू अ थिंग्स, वस्तुएं, व्हिच थिंग्स आर मेड, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हम दूसरी वस्तुएं बनाएंगे उसमें से आएगा गोल्ड, सिल्वर और तार हो गया, एल्युमिनियम का, डायमंड हो गया। ये सब पदार्थ हैं जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, जैसे आप जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे होंगे वो चेयर होगी, अगर उस चेयर का एक टांग टूट जाएगा तो कबाड़ी वाले आकर ले जाएंगे उसे, और उसे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। तो प्लास्टिक भी क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। गोल्ड इज येलो, सिल्वर इज वाइट, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से क्या बनता है, टेबल। द मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, दूध क्या है, एक मैटेरियल। जिस दूध अगर पी रहे हैं तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर दूध ज़्यादा दिन रख दे फट जाता है तो हम उससे पनीर बना लेंगे, पनीर बना के उसकी सब्जी बन जाएगी। तो दूध यहाँ पे क्या हुआ, जिससे हम दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं ना, दूध से पनीर, पनीर से सब्जी। तो यहाँ पे मिल्क, ये मिल्क एंड मेड ऑफ वुड, लकड़ी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या हो गई, मैटेरियल नाउन हो गया। ऐसी वस्तुएं जिनसे ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन। अब बचता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन। तो हम पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉमन नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन, फीलिंग, स्टेट या आर्ट etc। ऐसे कई चीज़, जैसे एक्शन में कार्य, कोई कार्य हो रहा है, फीलिंग्स में किसी का फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अगर हमारी कोई प्रशंसा कर रही है तो अच्छा फील हो रहा है, अगर कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है तो हमें बुरा फील हो रहा है, वही फीलिंग्स। स्टेट यानी अवस्था, आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं या आप बुरे हैं, गंदे हैं, वो स्टेट्स हो गए। और आर्ट यानी आप पढ़ने में कितना तेज़ हैं, या आप खेलने में कितना तेज़ हैं, या आपकी राइटिंग कितनी अच्छी बैठती है, या आप किसी भी चीज़ में जिसमें चीज़ में आप अच्छे हो या बुरे हों, वो आर्ट हो गया। तो जिसमें कार्य, फीलिंग्स यानी भावना, स्टेट यानी अवस्था अथवा कला की बात की जा रही हो, जिसमें भाव हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता ही भाववाचक संज्ञा, जिसमें अंदर, जैसे हमने बताया था नाउन में कि हम प्यार करते हैं, लव, हेट, घृणा करते हैं, या हम बहुत ईमानदार हैं, ये सब इसी में आने वाला है। हम इसी में आने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही। तो देखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे विवेक इज वाइज, बुद्धिमान है, विवेक इज थीफ, विवेक चोर है, विवेक इज अ गुड बॉय, विवेक अच्छा लड़का है। उससे बताया गया ना सुंदरता विवेक के बारे में। बुद्धिमान है, क्या बुद्धिमान को आप गिन सकते हैं कि कोई कितना बुद्धिमान है, या आप रौनक इज अ हैंडसम बॉय, रौनक एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे हैंडसम बॉय क्या हो गया, किसी भाव को बता रहा है कि रौनक एक अच्छा लड़का है, हैंडसम है। या खुशी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, खुशी एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे क्या, ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे किसी के भावना को बताया जा रहा है कि जैसे आई लाइक दिस स्टडीइंग, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, ये मेरी क्या है, मेरी भावना है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सीख लिए हैं। अब हम लास्ट वाला बचा है कॉमन नाउन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने नाउन की डेफिनेशन देखी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर नाउन के प्रकार देखे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें से हमने प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन 4 नाउन सीख चुके हैं। अब बचा है ओनली कॉमन नाउन, उसमें से भी 2 टाइप्स होते हैं, वो सारा हम सीखने वाले हैं। अब हम सीखते हैं सबसे लास्ट वाला कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, लेकिन सेम काइंड
मतलब एक ही समूह के सारे लोग हों और क्लास एक ही प्रकार के हों। जैसे ये मार्कर है तो कई ढेर सारे मार्कर पर ऐसे ही होने चाहिए, ना कि इसके जगह हम कोई और चीज़ यहाँ पे बुक्स रख दें, इधर कॉपी रख दें, इधर कुछ और चीज़ रख दें। ऐसे ही कई सारी चीज़ों का ग्रुप जो हो सेम हो, सभी लोग समान हो, तो कॉमन नाउन है जात, किसी जाति का बोध हो रहा हो उसमें। तो आई हैव अ डॉग्स, कुत्ते की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक कुत्ते की नहीं। जैसे बहुत लोग कुत्ते पालते हैं तो उसका नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे डॉग सिर्फ कुत्ते की बात हो रही है। अब कुत्ते में जितने कुत्ते हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे 2000 माई पेन्स, वो मेरी पेन है, पेन्स वो मेरी पेन है, उसमें मेरी पेन है, सारी पेनों में उसमें मेरी पेन है। या पेंसिल्स का समूह होगा 2000 माई पेंसिल्स। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिफिनीशन एंड हिंदी में भी डिफिनीशन सीख सकते हैं। अब हम सीखते हैं कॉमन नाउन्स के जो दो पार्ट्स होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिनकी गणना हम आसानी से कर सकें। जैसे एप्पल्स मार्कर हुआ, मार्कर को हम गिन सकते हैं। ये बोर्ड हुआ, बोर्ड को हम गिन सकते हैं। और बनाना हुआ, बनाना को गिन सकते हैं। लेडी फिंगर भिंडी, सब्जी, दाल, चावल जो भी है उसे हम, चावल तो नहीं गिन सकते, राइस को नहीं रखेंगे, दाल को भी नहीं रखेंगे, वो नहीं गिन सकते हैं। लेकिन जो और बाकी चीज़ें हैं उसे हम गिन सकते हैं। उसे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल जिनको हम ना गिन सकें, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया यानी गेहूँ हो गया, मिल्क हो गया, ये हेयर बाल हो गए, इनको हम नहीं गिन सकते, तो इसको हम रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। बाकी नाउन की प्रैक्टिस के लिए हम अगली वीडियो लाते हैं, जैसे जिसमें नाउन समझने में हमें आसानी से हो कि इसमें कौन सा नाउन है या इसमें कौन सा नाउन है। बाकी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपको कल नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।